Let's start. Okay, let's see what we have seen in the last session. Okay, so I think first we have seen the home tab, right? In the home tab, first group is the page group. Okay, after that, second group is the font group. Next one is the alignment. Okay, what is the use of the wrap text? To that means if आपका जो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है उसे वो कन्वर्ट कर देगा मल्टी लाइन में. ओके, दैट इज अ रैप टेक्स्ट. आफ्टर दैट वी हैव सीन द नंबर फॉर्मेट, राइट. वी हैव द वेरियस फॉर्मेट. ओके, यदि आप एक्सेल के अंदर कुछ डेटा यूज कर रहे हो तो वो डेटा अलग टाइप का हो सकता है. ओके, इट मे बी द नंबर, इट मे बी द करेंसी, इट मे बी द डेट फॉर्मेट, इट मे बी द परसेंटेज फॉर्मेट, फ्रैक्शन फॉर्मेट, साइंटिफिक फॉर्मेट और द टेस्ट फॉर्मेट. बट नॉर्मली आप जब कुछ लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसका फॉर्मेट क्या होता है? जनरल फॉर्मेट होता है. जनरल मतलब नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, वो कुछ भी हो सकता है. इट मे बी द डेट, इट मे बी द नंबर और इट मे बी द टेक्स्ट. ओके, यदि आप डायरेक्टली 60% लिख रहे हो, ओके 6%, इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्टली परसेंटेज फॉर्मेट ही होगा. ओके, यू कैन सी दैट 6%, या यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है? परसेंटेज. इट्स अ परसेंटेज फॉर्मेट. Okay, so these are the various format that we have. Okay, also we have the text format, also we have the scientific format. Okay, ठीक है. आफ्टर दैट, ओके, यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मेट ऑल्सो. देखो, आप आपके खुद के भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, वी हैव सीन दैट. ओके, सो वी हैव द डायलॉग बॉक्स हियर. इन द डायलॉग बॉक्स वी हैव द कस्टम फॉर्मेट एंड यस वी कैन राइट द फॉर्मेट हियर. ओके, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ. सी, एक्चुअली देखा है हमने, बट जस्ट सी. सो ये मेरी एक सेल है. अब मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है. ओके, ठीक है. सो आई एम सेलेक्टिंग द कस्टम फॉर्मेट. ओके, दीज आर द वेरियस फॉर्मेट्स. सो इन द कस्टम फॉर्मेट, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 000. इसका मतलब क्या होगा? ओके, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे मिनिमम 3 डिजिट होगा. ओके, यदि मैं 4 भी लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 004 मिलेगा. ओके, ऑटोमेटिकली आपको 0 0 ऐसे आप अलग अलग फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हो. अनदर फॉर्मेट, जैसे कि मुझे एक और फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि यहाँ पे. ओके, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ. ओके, तो मेरा फॉर्मेट क्या होगा? पहले जीरो होगा. जीरो मतलब डिजिट, कौन सा भी नंबर हो सकता है. मिनिमम एक होगा, उसके बाद कितना भी हो सकता है. उसके बाद स्पेस, इन द डबल कोट आई एम गोइंग टू राइट योर केजी देयर. मतलब क्या होगा? एक नंबर होगा, नंबर के बाद केजी उसे लग जाएगा ऑटोमेटिक. ओके, ठीक है, मैं इसे ओके प्रेस कर देता हूँ. सी हियर, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता 7 केजी. ओके, तो ऐसे आप अलग अलग फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दैट वी हैव सीन. ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन द स्टाइल देयर. स्टाइल ग्रुप. इन द स्टाइल ग्रुप, यस वी हैव सीन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. यस, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. एग्जांपल, कि मेरे पास एक कॉलम है, इट्स न्यूमेरिकल कॉलम. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? कुछ सेल्स को हाईलाइट करना है. कौन सी सेल? जो ग्रेटर देन 30,000 है. ओके, जिनकी सैलरी क्या है? 30,000 है. वही सेल्स मुझे क्या करनी है? हाईलाइट करनी, ग्रेटर देन. सीधे आई गॉट जस्ट 1 ईयर. ओके, एक ही सेल आपकी हाईलाइट हो रही है. इट्स कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ओके, फॉर्मेट तो कर रहे हो, बट इट्स अ कंडीशनल. ओके, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे. ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टेक्स्ट दैट कंटेन. ओके, डेट, डुप्लीकेट वैल्यूज. ऑल्सो वी हैव द टॉप 10 आइटम, टॉप एंड बॉटम रूल्स. जैसे कि, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो रूल्स है उसे क्लियर करना है, तो यस वी हैव द क्लियर रूल्स. ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ. आफ्टर दैट, जैसे कि मुझे क्या करना है? टॉप 3 प्लेयर शो करने, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है. Okay, again we have the top bottom rules. We have the top 10 items, and by default होते हैं top 10, but I want top 3. Okay, I want top 3 and press the OK. See then we'll get the top 3 players जिनकी सैलरी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी. हाँ, यदि आप सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे लिख दिया 40,000, इसका मतलब क्या होगा? अब वैल्यू चेंज भी होगी. Okay, so these are the your top 3 items. Okay, top 3 players. Yes, we have the conditional formatting, we have the data bars, we have the color scales, we have the icon sets. Okay, तो अलग अलग आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी. Okay, we have seen that. Okay, after that we have the format as a table. Yeah, this is one of the important concept in the Excel. Okay, remember, आपका जो डेटा है, ये डेटा टेबल फॉर्मेट में. यस, आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में. ओके, टेबल मतलब वी हैव द रोज एंड द कॉलम. ओके, राइट. बट रिमेंबर, एक्सेल के लिए टेबल फॉर्मेट नहीं है. ओके, एक्सेल के लिए सिर्फ ये डेटा है.
ओके, एक्सेल के टेबल फॉर्मेट में कब होगा? यू हैव टू सिलेक्ट योर टेबल एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट योर data into the table format. So we have the various styles here. Okay, select any style. Okay, so I got the one window. Okay, it's a pop-up window. So create the table. Yeah, it's my table. My table has a header. Yes, your table has header. And then press the OK. See, now this is your table format for the Excel. ये एक्सेल के लिए टेबल फॉर्मेट होता है। ओके, इसका इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, वी विल सी लेटर। बट नाउ दिस इज योर टेबल फॉर्मेट एंड आल्सो विल गेट द फिल्टर। इसके साथ आपको फिल्टर भी मिल जाता है। फिल्टर मतलब जैसे कि मुझे सिर्फ डेटा चेक करना है। ओके, हाउ टू चेक फॉर द दिनेश हियर। ओके, यू कैन चेक इट, सो विल गेट जस्ट दिनेश, राइट। सिर्फ आप दिनेश का डेटा चेक कर सकते हो, नहीं चाहिए तो ठीक है, आप क्लियर भी कर सकते हो। आल्सो वी हैव द क्लियर फिल्टर फॉर्म नेम, ये भी है। ओके, दो दिस इज द टेबल फॉर्मेट एंड रिमेंबर यदि मैं कहीं पे यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ टेबल के अंदर, सो वी गॉट द न्यू टैब टेबल डिजाइन। ओके, आप एक्सेल के अंदर कुछ भी इंसर्ट कर रहे हो। ओके, टेबल ये भी एक टेबल ही है। ओके, तो यदि आप टेबल इंसर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब होगा विल गेट द न्यू टैब टेबल डिजाइन। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा? इट्स अ सेटिंग रिलेटेड टू योर टेबल। ओके, इट्स अ सेटिंग रिलेटेड टू योर टेबल। सी देयर, इसका टेबल का नाम क्या है? टेबल 3। ओके, तो यस यू कैन चेंज द नेम, सपोज दिस इज द डेटा फॉर द प्लेयर्स। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स फॉर द प्लेयर्स या समथिंग। ओके, तो यहाँ से हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा? ये जो टेबल होगा यदि मुझे कहीं पे यूज करना है किसी अदर शीट के अंदर, तो वी हैव टू यूज द टेबल नेम। ओके, सिर्फ क्या यूज करना पड़ेगा? टेबल का नाम यूज करना पड़ेगा। ओके, आल्सो वी हैव द हेडर, चाहिए नहीं चाहिए, कुछ सेटिंग्स है। देखो, टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, देन विल गेट द वन टैब टेबल डिजाइन और डिजाइन में भी अलग हो सकती है, चेक करो। बाहर देखो, बाहर क्लिक कर रहे हो तो नहीं मिलेगी आपको। ओके, टेबल डिजाइन टैब नहीं मिलेगी, बट क्लिक ऑन द टेबल, यस विल गेट द टेबल डिजाइन एंड देन यू कैन चेंज द नेम ऑफ द टेबल, राइट। चेक इट। ओके, मुझे हेडर रो नहीं चाहिए, ओके ठीक है, तो कुछ सेटिंग है, बैंडेड रो नहीं चाहिए या फिल्टर बटन नहीं चाहिए, तो उस okay, वो भी आप क्या कर सकते हो? अनचेक कर सकते हो। ऑल्सो वे ऑफ द स्लाइसर कंसेप्ट। स्लाइसर मतलब, यस, इन केस व्हाट इज द स्लाइसर? ओके, यहाँ पे टेबल स्टाइल भी है। स्लाइसर मतलब इट्स अ फिल्टर, ये एक फिल्टर ही है। ओके, नॉर्मली आपको क्या करना है, यदि यदि आपको कुछ डेटा चेक करना है, सिर्फ अनिल का चेक करना है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड विल गेट द पर्टिकुलर डेटा, वी कैन शो द पर्टिकुलर डेटा। बट ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेंदी बन जाता है। ओके, गो देयर, सिलेक्ट हियर और व्हाट। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव द स्लाइसर कंसेप्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे इस टेबल के लिए स्लाइसर इंसर्ट करना है, तो वी कैन सेलेक्ट द इंसर्ट स्लाइसर। ओके, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। इन द इंसर्ट आल्सो यू हैव द स्लाइसर एंड द टाइमलाइन कंसेप्ट। तो इससे क्या होगा, तो ठीक है, यहाँ पे जो स्लाइसर स्लाइसर है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे स्लाइसर चाहिए नेम के लिए। ओके, सेलेक्ट द नेम, जिस कॉलम के लिए आपको स्लाइसर चाहिए, यस वी कैन सेलेक्ट दिस एंड प्रेस द ओके। सी, आई गॉट द स्लाइसर। ये मुझे मिला स्लाइसर। स्लाइसर मतलब इट्स अ फिल्टर, बट ये एक सेपरेट क्या होगा, इंटरफेस होगा। तो मुझे सिर्फ दिनेश का डेटा चेक करना है, सीधा बोलेगा जस्ट दिनेश डेटा। ओके, मतलब यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, गो देयर, सिलेक्ट देयर, अनचेक इट, ये हर बार करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस यूज द स्लाइसर कंसेप्ट। सो जस्ट क्लिक ऑन द अनिल, जस्ट क्लिक ऑन द दिनेश। ओके, जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल चाहिए तो यहाँ मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन है, तो मल्टीपल आप डेटा चेक कर सकते हो। ओके, क्लियर करना है तो फिल्टर भी क्लियर कर सकते हो। ओके, इट्स अ स्लाइसर कंसेप्ट। ओके, आई थिंक वी हैव सीन दैट। ओके, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन। ओके, यू कैन चेक इट। ओके, ठीक है, यदि स्लाइसर नहीं चाहिए तो उसे कट भी कर सकते हो, बट रिमेंबर यदि आप स्लाइसर इंसर्ट कर रहे हो टेबल के लिए, तो स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद अगेन विल गेट द न्यू टैब, दैट इज द स्लाइसर टैब। ओके, और इसके अंदर आप स्लाइसर का नाम चेंज कर सकते हैं, उसके अलग अलग स्टाइल्स है, स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक ही कॉलम में अभी, राइट, वी जस्ट हैव द वन कॉलम, तो अब मुझे कॉलम ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 2 कॉलम। ओके, तो ये 2 कॉलम बन जाएगी। ओके, विल गेट द 2 कॉलम देयर, या 2 कॉलम, 3 कॉलम। ओके, हाइट, विड्थ, ओके, बहुत सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी रिलेटेड टू द स्लाइस। ठीक है, तो हम इसे कट भी कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी कंसेप्ट देखिए हमने, राइट। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन द इंसर्ट, डिलीट। ओके, हाउ टू इंसर्ट द रोज, हाउ टू डिलीट द रोज। ओके, then also
format in the format how to hide and unhide rows. Okay, sheet को protect कैसे करते हैं. Okay, that we have seen. Okay, after that also we have seen the last one, last group. Okay, also you have seen the last group. See, what is the last group? It's a editing group. Okay, so this is even, what is this? ऑटो सम. इट्स ऑटो सम. ओके, फॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं, जस्ट वी हैव टू क्लिक इट. जैसे कि मेरे पास मैचेस है, मुझे इसकी समेशन चाहिए. सो सेलेक्ट द ऑल द वैल्यूज एंड फ्रॉम कीबोर्ड यू कैन प्रेस द ऑल्ट प्लस इक्वल. ओके, अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो एंड इन द लास्ट सेल विल गेट द समेशन. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लास्ट सेल में देगा. ओके, मुझे समेशन यहाँ पे चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी. ओके, मुझे समेशन यहाँ पे शो करनी थी, यहाँ पे नहीं होगी. उसके लिए आपको खुद फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके, मैन्युअली. ओके, क्योंकि ये क्या होगा, ऑटो सम है. तो यहाँ पे भी फॉर्मूला है, यू कैन चेक इट, विल गेट द फॉर्मूला हियर. फॉर्मूला बार के अंदर आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो. बट ठीक है, ये फॉर्मूला हमने मतलब ऑटो सम है, राइट. ओके, ठीक है, तो ये भी देखा था हमने. ओके, हमारे पास सिर्फ ऑटो सम नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑटो सम है. ओके, यू कैन विल गेट द ऑटो एवरेज, विल गेट द ऑटो काउंट नंबर, ऑटो मैक्स, ऑटो मीन. ये भी अलग अलग फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, मुझे काउंट करना है कितने नंबर्स हैं, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है. ये भी आप यूज कर सकते हो. बट बाय डिफॉल्ट इट्स अ सम. मोस्टली वी आर यूजिंग द सम, राइट. मोस्टली वी आर यूजिंग द सम. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सीन दिस ऑप्शन, राइट. ये भी ऑप्शन देखे थे. ओके, इट्स कॉल्ड एज अ सीरीज. ये नॉर्मली सीरीज के लिए मतलब. ओके, नॉर्मली सीरीज कैसे क्रिएट होती है. ओके, तो मेरे पास वन है. ओके, मैंने वन लिख दिया, मुझे इससे क्या करना है, यही मुझे बाकी सभी सेल में चाहिए, तो हम डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं, राइट. ओके, जो आप सिंगल लिखते हो वो नॉर्मली क्या होगा, ड्रैग होगा, आप कॉपी करने की जरूरत नहीं है. ओके, आपको जहां तक चाहिए उसे ड्रैग कर सकते हो. ठीक है, आप सीरीज सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे कि मुझे 1 2 3 4 चाहिए. ओके, आई एम राइटिंग 1 and 2. ओके, परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 and 2. तो मुझे सीरीज चाहिए, तो पहले 1 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन वी हैव द ब्लैक क्रॉस सिंबल एंड ड्रैग इट, विल गेट द 1 2 3 4 5 6. ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, उसके बाद लिख दिया 4. ओके, इसे ड्रैग कर लेता हूँ, अब विल गेट द 2 4 6 8 10 समथिंग. ओके, ये मैन्युअली कर सकते हैं, अदरवाइज यही ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी इन द सीरीज. ओके, मुझे सीरीज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिल जाएगी. ओके, ठीक है, ये भी देखा था हमने, राइट. ऑल्सो वी हैव सीन द जस्टिफाई. व्हाट इज द यूज ऑफ द जस्टिफाई. नहीं, ओके, जस्टिफाई. ओके, मतलब हाँ, थोड़ी सी कंसेप्ट वही है. जैसे कि मेरे पास हाई है, इन द सेकंड सेल वी हैव द बाय. ओके, दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, सो फ्रॉम हियर जस्ट क्लिक ऑन द जस्टिफाई. तो ये क्या कर देगा, एक सिंगल सेल के अंदर डाल देगा. ओके, हो सकता है आपको कभी कभी आप लिखते हो, आपके पास डेटा आता है, तो मुझे वो सिंगल सेल के अंदर चाहिए. ओके, तो जस्टिफाई से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मोस्टली ये टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, न्यूमेरिक पे अप्लाई नहीं होगा. ओके, ठीक है, ये भी ऑप्शन देखा था. और लास्ट में एक ऑप्शन था फ्लैश पे. या इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑप्शन इन दिस. ओके, ये बहुत सारे काम आप इजीली कर सकते हो बाय यूजिंग फ्लैश. ओके, एंड इट्स अवेलेबल इन द लेटेस्ट वर्जन. मे बी ये 2010 या उस वर्जन में नहीं होगा. ओके, सीधे अब देखो, जेस्ट मतलब इसका फ्लैश बिल का यूज किया है. देखो, मेरे पास एक जीएसटी कॉलम है. ओके, तो जीएसटी कॉलम के अंदर सपोज एक जीएसटी नंबर है. ओके, तो उसमें से कुछ अल्फाबेट है बीच में, DFTG. तो मुझे वो सिर्फ अल्फाबेट चाहिए. ओके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए. ओके, कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो मैन्युअली करना पड़ेगा. ओके, सपोज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा DFTG अदरवाइज समथिंग समथिंग, या कुछ अलग फॉर्मूलेज भी हैं. ओके, कैरेक्टर या रिप्लेस ऐसे कुछ, मतलब अलग अलग फॉर्मूलेज भी वो भी यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव द फ्लैश फिल ऑप्शन. तो जस्ट वी हैव टू राइट द पैटर्न. यहाँ पे आपको सिर्फ पैटर्न लिखना है एंड देन फ्रॉम कीबोर्ड यू कैन प्रेस द कंट्रोल. ओके, ऑटोमेटिकली वो पैटर्न ढूंढ लेगा. कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई. Okay, we have the flash key. Okay, so yes, we have the control plus E. It's a shortcut key. Otherwise यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं. ओके, बट इसके लिए कंडीशन क्या है, जो फ्लैश फिल ऑपरेशन है मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ इस कॉलम के अंदर. नहीं, देखो यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसके यहाँ पे भी कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पे भी कुछ डेटा नहीं है, तो डेटा उसके नजदीक होना चाहिए. ओके, डेटा कहाँ पे होना चाहिए, नजदीक. नजदीक मतलब उसके लेफ्ट साइड में नॉर्मली. ओके, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे कि अब देखो, मेरे पास नेम कॉलम है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एक फर्स्ट पैटर्न लिखना है. जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए अनिल. ओके,
ओके, आई जस्ट वांट द फर्स्ट नेम। मैं अनिल लिख दूंगा। ओके, अनिल के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा। सी विल गेट द फर्स्ट नेम। विल गेट जस्ट फर्स्ट नेम। अनिल तो नहीं वो, सब अनिल ही हाँ कॉपी अनिल हो होगा। जाएगा, वो कॉपी होगा, मतलब ड्रैग। ओके, हाँ ये कंट्रोल प्लस ही है फ्लैश पे। आपने जो पैटर्न लिखा एक पैटर्न ढूंढेगा उसके नजदीक। तो आपने अनिल लिखा, अनिल के पास स्पेस आ रहा है, तो रो ने रो के पास स्पेस आ रहा है, तो ऐसे कुछ पैटर्न ढूंढेगा। मोस्टली इट इज गुड फॉर द टेक्स्ट डेटा। ओके, नंबर पे ज्यादा काम नहीं करेगा। ओके, रिमेंबर। जैसे कि और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया अनिल एट द रेट gmail.com। ओके, जस्ट एग्जांपल, इट्स नॉट रियल मेल आईडी। ओके, मैंने लिख दिया अनिल एट द रेट gmail.com। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, ओके, तो मुझे इसे क्या करना है, फिर से कंट्रोल प्लस ई करना है सीधे। ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, मेल आईडी क्रिएट कर लेगा सेम वे जैसे आपने लिखा था। ओके, सो या दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फ्लैश। आप बहुत सारे काम इससे क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ओके, कुछ भी पैटर्न, मोस्टली इट्स गुड फॉर द टेक्स्ट डेटा। ठीक है, आफ्टर दैट, ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन द सॉर्ट एंड द फिल्टर। ओके, हम सॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपका न्यूमेरिकल कॉलम है, तो इसे सॉर्ट करना है, तो ये सॉर्ट कैसे होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सी विल गेट द ऑप्शंस असेंडिंग एंड द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यदि आप टेक्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेते हो, सो विल गेट द ऑप्शंस फ्रॉम ए टू जेड और द जेड टू ए। ओके, तो ठीक है, तो हम सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आफ्टर दैट, ओके ठीक है, ये हमने देखा था। ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद द अनदर टैब, दैट इज इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब का यूज क्या होता है कि मुझे इस शीट के अंदर कुछ इंसर्ट करना है। वो चार्ट हो सकता है, स्लाइसर हो सकता है, पिवट टेबल हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है। ओके, बहुत सारे कंसेप्ट जैसे कि स्पार्क लाइन मतलब चार्ट कंसेप्ट है। ओके, तो जो भी इंसर्ट करना है, अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, आपके स्मार्ट आर्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो जो भी इंसर्ट करना है आपको सभी इस टैब के अंदर मिलने वाला है। ओके, इंसर्ट टैब, जो भी कुछ इंसर्ट करना है। ओके, ठीक है, तो ये भी हमने देखा था। ओके, पिवट टेबल हम थोड़ी बाद में देखने वाले। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन द इलस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आप आपके पास यदि कोई पिक्चर है, ओके, इन योर ड्राइव, तो हम यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे एक शेप इंसर्ट करना है, सेलेक्ट द शेप एंड ड्रैग इट। ओके, ये होगा आपका शेप। बट रिमेंबर, यदि आप कुछ भी इंसर्ट कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके एक्सेल के अंदर, तो यदि आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, एक टैब ओपन होगी उसी रिलेटेड। वो क्या होगी, दैट इज अ सेटिंग्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, तो इट्स अ शेप। तो मुझे क्या करना था, इसका कलर चेंज करना था। सो ठीक है, सीधा कलर चेंज कर दिया। ओके, उसके अंदर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, मुझे इसका इफेक्ट चेंज करना, तो यस वी कैन चेंज द इफेक्ट आल्सो। ओके, आपको जो इफेक्ट यूज करना है उससे भी यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यस विल गेट द शेप फॉर्मेट, बाहर नहीं मिलेगा आपको। ओके, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि आप टेबल पे क्लिक करते हो, टेबल पे क्लिक करते हो तो विल गेट द टेबल डिजाइन। ओके, कभी कभी हो सकती है कि दो टैब मिलेगी अलग अलग। ओके, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आफ्टर दैट, ओके, तो यहाँ पे आपके पास कुछ आइकॉन्स हैं, कुछ स्मार्ट आर्ट्स भी हैं। ओके, तो अलग अलग आपको स्मार्ट आर्ट क्रिएट करनी है। जैसे कि मुझे हायरार्की क्रिएट करनी है, यस वी कैन यूज दिस स्मार्ट आर्ट, या यू कैन यूज द मैट्रिक्स या पिरामिड। मुझे पिरामिड चाहिए सीधे, प्रेस दो, ओके, विल गेट द पिरामिड। ओके, आपको पिरामिड चाहिए तो अगेन विल गेट द स्मार्ट डिजाइन। अब देखो, इस पिरामिड के लिए देखो, बाहर नहीं, पिरामिड 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 में क्लिक कर लेता हूँ तो विल गेट द टू टैब। एक स्मार्ट आर्ट डिजाइन की टैब मिल रही है और फॉर्मेट की भी मिल रही है, क्योंकि ये एक शेप भी है और एक स्मार्ट आर्ट भी है। ओके, तो स्मार्ट आर्ट से हम अलग अलग कलर्स या अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं, या अलग अलग सेटिंग होगी। मुझे कुछ बुलेट ऐड करनी है, कुछ शेप्स ऐड करनी है उसके अंदर, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, सीधे शेप्स ऐड कर सकते हैं अलग अलग। ओके, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर क्या होगा, यू कैन चेंज द कलर या समथिंग, ऐसे से कुछ कलर्स और जो भी आपको करना है। ओके, हर एक शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, मुझे इसका ये चाहिए था, इसका ये चाहिए था। ओके, दिस इज स्मार्ट आर्ट। ओके, ठीक है, तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट भी ऑप्शन है, नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मुझे फर्स्ट क्या चाहिए था, इट्स माय लेवल 1। तो यहाँ पे आपको लेवल 1 शो होगा, आई गॉट द लेवल 1। ओके, तो ठीक है, आपको टेक्स्ट और क्या टेक्स्ट रिलेटेड कुछ चेंजेस करने तो यहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस हम यहाँ से। ओके, तो ठीक है, तो दिस इज योर स्मार्ट है। ओके, नहीं चाहिए मुझे, सो यू कैन कट इट, यू कैन कट इट। ओके, आफ्टर दैट, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्क्रीनशॉट भी मिल सकता है।
ओके, तो यदि आपके पास कुछ न्यू टैब्स है, मतलब जो टैब ओपन होगी, तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये जो गूगल मीट है, उसकी टैब मेरे पास प्रेजेंट है। सो सी दैट, ओके, तो यस विल गेट द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भी डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन। ओके, आफ्टर दैट नाउ वी हैव द चार्ट। ओके, यहाँ तक हमने देखा था। Okay, in the last session we have seen that. Okay, now come to the charts now. Okay, so open the sheet, that is the sheet 3. Okay, where we have the order date, region, and the some salesman, item, and the cost. Okay, now yes, यदि आपको डेटा विजुअली प्रेजेंट करना है तो यस वी हैव द चार्ट्स। ओके, वैसे बहुत सारे चार्ट्स हैं, बट थोड़े से कम है एक्चुअली। ओके, आप जो अलग अलग टूल्स है, टैबलो और पावर बीआई, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स मिलेंगे आपको, बट एक्सेल के अंदर थोड़े से कम है। बट ठीक है, हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वी हैव द चार्ट, दैट इज अ कॉलम चार्ट और द बार चार्ट। ओके, तो ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सो वी हैव टू सिलेक्ट द डेटा। पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, क्या चाहिए, यू कैन सेलेक्ट द डेटा, आपको जो भी रिप्रेजेंट करना है। ओके, सपोज मुझे चाहिए, या ओके मुझे ये करना है, यू कैन सेलेक्ट द डेटा। ओके, इससे मुझे सेलेक्ट करना है, देन यू कैन सेलेक्ट द चार्ट्स। ओके, आपको जो भी चार्ट चाहिए, सीधे विल गेट द चार्ट। ओके, विल गेट द चार्ट, चेक इट। ओके, जो डेटा चाहिए उसके लिए आपको चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर द आइटम एंड द कॉस्ट। इट्स आइटम वर्सेस कॉस्ट। या पूरे डेटा के लिए आपको क्रिएट करना है। ओके, आई वांट द चार्ट फॉर द होल डेटा। यस, वी कैन सेलेक्ट द होल डेटा एंड देन यू कैन इंसर्ट द चार्ट। ओके, आप कौन सा भी कर सकते हैं, इट्स अ 3D चार्ट, यू कैन यूज द 3D चार्ट आल्सो। चेक दिस। रिमेंबर, यदि आप चार्ट इंसर्ट कर रहे हो, देन यू विल गेट द चार्ट डिजाइन। ऊपर दो टैब मिलेगी, एक चार्ट डिजाइन एंड द फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर कुछ सेटिंग्स होगी, चार्ट डिजाइन के अंदर फॉर्मेट मतलब शेप रिलेटेड सेटिंग। ओके, चार्ट मतलब चार्ट रिलेटेड सेटिंग। जैसे कि मुझे ये स्टाइल चाहिए, तो ये भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो उसमें से। ओके, हाँ, You have selected three columns. कॉलम्स हो, So it is representing only two things. या ओके, यहाँ पे तीन कॉलम सेलेक्ट किए थे। ओके, आपको दो चाहिए, दो कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे ओके मुझे सेल्समैन भी है, ये सेल्समैन भी शो हो रहा है, ये स्मिथ, उसके बाद ये डेस्क, और उसके बाद उसकी वैल्यू। देखो, स्मिथ, डेस्क एंड द 250। ओके, इन द सेम सीक्वेंस विल गेट दैट। शीट 3 में नहीं, नहीं, चेक करो ना, कहीं पे होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, ऑर्डर डेट, रीजन, आइटम और द कॉस्ट इन द बुक 1। वही एक्सेल फाइल। नहीं, नहीं, मैंने ग्रुप पे एक फाइल डाली है, बुक 1। वही फाइल आप यूज कर दो ना, चेक करो। ओके, ग्रुप पे एक फाइल डाली मैंने, इट्स अ बुक 1। ओके, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल एंड यू कैन यूज इट। डाउनलोड करके इसे यूज करना है। हाँ, आप यदि फाइल ओपन कर रहे हो तो विल गेट द वन ऑप्शन, इनेबल एडिटिंग। पहले उस पर क्लिक करो, देन यू कैन यूज इट। ओके, चेक इट। ओके, चेक इट। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं। सो दिस इज योर कॉलम चार्ट। ओके, इट्स आल्सो कॉल्ड बार चार्ट। ओके, 3D चार्ट भी है, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल भी आप ले सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दैट आल्सो वी हैव द लाइन प्लॉट। ओके, यू नो व्हाट इज लाइन प्लॉट? लाइन प्लॉट मतलब जो भी आपके डेटा पॉइंट्स है ना, ओके ओके, एक लाइन में क्या होगी, प्लॉट होगी। ओके, सपोज अब मेरे पास ठीक है, तो डेटा पॉइंट तो एक ही कॉलम है, या ठीक है सीधे। सो मुझे इसे इसका लाइन चार्ट चाहिए। सो ये हुआ उस एक कॉलम, सिंगल कॉलम का लाइन चार्ट। ओके, इसका मतलब पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू थी 250, उसके बाद वैल्यू 625 हुई, 9। ओके, उससे उसके बाद ओके वी कैन चेक। ओके, तो बाय यूजिंग लाइन चार्ट यू कैन सी द ट्रेंड।
या आप कोरिलेशन चेक कर सकते हो, राइट? ट्रेंड चेक कर सकते हो कि ट्रेंड क्या हो रहा है। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे मंथ है मेरे पास, मंथ वाइज मेरे पास सेल्स वैल्यू है। ओके, तो वी कैन सिलेक्ट द बोथ। ओके, दो कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज ये कॉलम आपका मंथ है एंड दिस इज योर सेल्स वैल्यू। ओके, सो सिलेक्ट दिस वन एंड इंसर्ट द लाइन चार्ट। तो ये मंथ वाइज कितनी सेल थी वो शो कर देगा। यहाँ पे आपके मंथ्स हो गए, यहाँ पे आपकी सेल्स हो गई। ओके, तो यू कैन सी द ट्रेंड। ओके, आपके सेल्स वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। ओके, कब कब ज्यादा थी, कब कम थी, यू कैन चेंज। हाँ, उसी के साथ आपको एक्चुअल वैल्यूज भी चाहिए, तो यस वी कैन टेक द पैटर्न। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी शो हो रही है, वो भी चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ट्राई दिस वन। So I want line chart. Okay, this is your bar chart and this is your line chart. Okay, to see the trend or to see the relation, yes, we can use the line chart. Okay, directly you can select the columns. Okay, directly आप दो columns select कर सकते हो. We'll get the chart. Okay, वैसे तो अदरवाइज सेटिंग भी है, सेटिंग से कुछ डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है यहाँ से। सेलेक्ट द डेटा सोर्स, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं रोज और द कॉलम, बट ठीक है। ओके, रिमेंबर यदि आप चार्ट इंसर्ट कर रहे हो, ओके, तो यस विल गेट द सेटिंग, उसकी कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, ओके, चार्ट को भी फिल्टर बटन मिलता है। ओके, मुझे सिर्फ क्या करना है, इसमें से सिर्फ डेस्क के लिए चेक करना है, तो आप सिर्फ डेस्क के लिए चेक कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इट, सिर्फ डेस्क की वैल्यू शो होगी जहाँ पे होगी शायद। ओके, तो ये फिल्टर आपको, फिल्टर किसके लिए मिलेगा, चार्ट के लिए फिल्टर मिलेगा। एंड ऑल्सो वी हैव द सेटिंग हियर, कुछ सेटिंग्स है, आप डेटा लेबल्स या चार्ट टाइटल, ओके, ये भी आप शो कर सकते हैं। लेजेंड चाहिए आपको। ओके, लेजेंड मतलब इंडिकेटर। ओके, इट्स अ कॉस्ट, ट्रेंड लाइन, इसका ट्रेंड लाइन कैसा है, मतलब वैल्यू कैसी जा रही है, तो आगे जा रही है, एक ट्रेंड शो कर देगा। अप डाउन बार्स। ओके, तो इसमें से अप डाउन बार मोर ऑप्शन। ओके, ठीक है, अप डाउन बार्स। तो कुछ सेटिंग होगी चार्ट रिलेटेड, तो यहाँ से भी वो चेंजेस कर सकते हो। यदि मुझे एक्स एक्सिस टाइटल चाहिए, मतलब एक्स एक्स एक्सिस पे क्या देना है वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। इट्स आइटम और मंथ, ऑन द वाई एक्सिस इट्स अ सेल्स डेटा समथिंग। ओके, so yes, we have the settings, we have the setting here. Check this one. Okay, so try for the column chart and try for the line chart. Select the item and the cost. Okay, दो ही column select करनी है आपको, just simplicity purpose, and plot the cost, plot the line chart and the column chart. Okay, column chart, yes, we can select the 3D chart, उसमें से आप 3D chart select कर सकते हो। Okay, select the two column item and the cost. Okay, then go there and select any chart, आपको जो भी चार्ट इंसर्ट करना है। Okay, it's a area chart, it's a line, it's a 3D line chart, it's also good one, also you can see the 2D line chart। Okay, कौन सा भी आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। After that also you have the pie chart। Pie chart means it shows the data in terms of percentage। ओके, सीधे तो ओके, वही दो कॉलम है, आइटम एंड द कॉस्ट। तो मुझे क्या करना है, उसके लिए 3D पाई चार्ट इंसर्ट करना है। सी आई गॉट द पाई चार्ट। ओके, हाँ, पाई चार्ट के अंदर नॉर्मली परसेंटेज इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हर एक जो पेटल होगी या जो भी एक एक्सप्लोड होगी, वो कितने परसेंटेज। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट द डेटा लेवल्स। देखो, डेटा लेवल भी शो कर सकते हैं, बट डेटा लेवल मतलब एक्चुअल वैल्यूज होती है। बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज वाला, सीधे ये परसेंटेज वाला।
ओके, तो जब आप चार्ट इंसर्ट करोगे तो विल गेट द चार्ट डिजाइन, उसके अंदर एक परसेंटेज वाली स्टाइल मिलेगी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हर एक वैल्यू, हर एक आपकी जो हर एक लेजेंड जो है उसका परसेंटेज कितना है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 21% शो हो रहा है। तो या इसका कलर होगा ये, उसमें से कोई तो चेक करना पड़ेगा कलर कौन सा। ओके, चेक। या उसमें से ये स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर आइटम भी मिलेगा, उसकी परसेंटेज भी मिल जाएगी। ओके, दिस इज द गुड। So insert pie chart now. Select the item and the cost. Yes. हाँ, नहीं आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो ये आपका चार्ट इंसर्ट होने के बाद, ओके, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से आपको कौन सा चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, जहाँ पे वो आइटम का नाम भी शो हो रहा है उसके साथ उसके परसेंटेज। तो जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द चार्ट स्टाइल, ओके, जो आपको अच्छी लग रही है। इट्स अ गुड वन, सो यस आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन। बट रिमेंबर, आप जो आपने जो सिलेक्ट किया है वो वही क्या होगा, चार्ट इंसर्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली डेटा समराइज नहीं करेगा। क्योंकि अब देखो, जैसे कि यहाँ पे आप आइटम कॉलम देख चेक कर सकते हो, इस आइटम कॉलम के अंदर है क्या, देखो कुछ डेस्क है, कुछ पेंसिल है, बट वैल्यू रिपीटेड है। यस, वैल्यू रिपीटेड है, तो वहां पे डेटा ऑटोमेटिकली समराइज नहीं हुआ है। ओके, एज इट इज क्या होगा, पाई चार्ट इंसर्ट होगा। ओके, जॉब सिलेक्ट करने होगा। ओके, आपको यदि थोड़ा समराइज करना है तो पहले डेटा को समराइज करना पड़ेगा। ओके, हाँ, डेटा को समराइज कैसे करना है, दैट कंसेप्ट विल सिलेक्ट। ओके, so in this way we have the tree map, एक ट्री मैप भी है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ लेवल, ओके, मतलब वैल्यू चेक कर सकते हो, दैट इज इट इट क्रिएट द हायरार्की। ओके, हायरार्की क्रिएट होगी, तो जितनी वैल्यू होगी उतनी एक हायरार्की क्रिएट होगी। और आल्सो वी हैव द सन बेस्ड, ओके, ये भी एक चार्ट्स है। ओके, आल्सो वी हैव द हिस्टोग्राम, मतलब यू कैन चेक द डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेंज ऑफ इंटरवल। आल्सो वी हैव द बॉक्स प्लॉट। ओके, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, जो आप ट्रेडिंग में देखते हो। ओके, हाँ, Candles. हाँ, लाइक ओके, मतलब वही बॉक्स प्लॉट होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, जैसे कि मैंने सब एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया सीधे, ये कॉलम है, इस कॉलम के लिए मैंने एक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर दिया। ओके, ठीक है, एक सिंगल कॉलम है सीधे, तो इसका मतलब होगा वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, और ये होती है आपकी 25% वैल्यू, ये होती है 50%, ये होती है 75% वैल्यू, और बीच में जो लाइन मिल रही है, इट इज कॉल्ड एज 50%, मतलब इट्स कॉल्ड मीडियम। ओके, एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है एक्चुअली बॉक्स प्लॉट। ओके, सो मिनिमम वैल्यू, ओके, कितने भी हो सकती है, एक्चुअली 9 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू, और लास्ट वैल्यू 1005 है, तो ये, यस, ये आपकी मैक्स वैल्यू। ओके, 25% मतलब, मतलब सपोज डेट पहले डेटा को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट कर देगा, तो उस 25% वैल्यू कौन सी है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ डेटा है 1, 2, 3, ऐसे अप टू 10, तो इसकी 25% वैल्यू क्या होगी, 2.5। करेक्ट, तो पहले डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, 50% क्या होगी, 50%, 5, राइट ना, 50% मतलब 5 मीडियन। ओके, इट्स कॉल्ड मीडियन ऑल्सो। ओके, 75% क्या होगी, 7.5। ओके, राइट, तो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है मीन। ओके, ये वैल्यू होती है मैक्स, और यहाँ पे जो शो हो रही है ये होती है आपकी 25%, ये होती है आपकी मीडियन। ओके, एंड ये होगी आपकी 75%। ओके, दैट इज कॉल्ड अ बॉक्स प्लॉट। ओके, इट्स अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। ओके, तो ठीक है, आपको ऐसे कुछ शो करना है मैक्सिमम में कहाँ से कहाँ, मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, देन यू कैन यूज द बॉक्स या हिस्टोग्राम, दोनों कंसेप्ट सेम है। टू चेक द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन यूज द बॉक्स प्लॉट और द हिस्टोग्राम। ओके, दिस आर सम स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। ओके, ठीक है, तो इसे भी प्लॉट कर सकते हैं, सो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए था। आफ्टर दैट वी हैव द स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट मतलब डेटा पॉइंट शो हो गए। ओके, सिर्फ क्या हो गया, डेटा पॉइंट, यदि हम उस डेटा पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हो, देन इट्स कॉल्ड एज लाइन चार्ट, राइट, देन इट्स कॉल्ड लाइन चार्ट। जैसे कि नॉर्मली आपने 10 तक वो ग्राफ निकाला होगा, ग्राफ के अंदर हम डेटा पॉइंट शो करते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, और उसे हम प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो सेम थिंग, इट्स अ लाइन चार्ट।
ओके, तो ठीक है, मुझे इसके लिए लाइन चार्ट इंसर्ट करना है, ये स्कैटर प्लॉट, तो सीधा सभी डेटा पॉइंट आपको शो होगी। तो फर्स्ट डेटा पॉइंट 250 है, सेकंड वन इज 625, थर्ड वन इज 9, तो ये सभी एज अ डेटा पॉइंट क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो अगेन बाय यूजिंग स्कैटर प्लॉट वी कैन चेक द रिलेशन, थोड़ा सा रिलेशन भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एज एक्स इंक्रीजेस वाई इज ऑल्सो इंक्रीजेस, या कुछ रिलेशंस कोरिलेशंस ऐसे कुछ कंसेप्ट हम ट्रेंड और द पैटर्न, यस यू कैन फाइंड आउट, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ओके, बाकी वाटरफॉल चार्ट भी है। ओके, आल्सो या दिस इज अ स्टॉक चार्ट, एक्चुअली ये स्टॉक है। ओके, हाई लो केस, ओके, इसे भी यूज कर सकते हो प्लॉटिंग के लिए। एंड आफ्टर दैट कॉम्बो चार्ट, मतलब मिक्स होते हैं वहाँ पे, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों कंबाइन है। ओके, कॉम्बो चार्ट मतलब कॉलम चार्ट भी होगा उसके साथ आपको उसके अंदर लाइन चार्ट भी मिलेगा। ओके, दोनों भी कंबाइन है, कॉम्बो इज देयर। सो दीज आर द वेरियस चार्ट्स अवेलेबल इन द एक्सेल। ऑल्सो वी हैव द मैप, आप मैप भी यहाँ पे डाल सकते हो, बट उसके लिए वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होना चाहिए आपके पास, देन वी कैन शो द मैप। ओके, मतलब आप यदि आपके पास लोकेशन है, ये लोकेशन शो करने, तो यस वी कैन यूज द मैप ऑल्सो। ओके, पिवट चार्ट कंसेप्ट थोड़ी सी अलग है, बट विल सी दैट लेटर। ओके, ठीक है, सो दिस इज योर चार्ट वंस। ओके, जो आपके पास डेटा है, तो डेटा का आप यूजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डैशबोर्ड। ओके, दैट इज कॉल्ड द डैशबोर्ड, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यदि आप न्यूमेरिकल डेटा देखते हो तो न्यूमेरिकल डेटा से कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, कौन सी वैल्यू कब है, क्या चेंज हो रही है, पता नहीं है। बट यदि आप इसे यूजुअली विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप इजीली कुछ भी पैटर्न क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, तो यू कैन चेक, तो यस मेरा डेटा, मेरी सेल्स वैल्यू ज़्यादा हो रही है, कितनी परसेंटेज ज़्यादा हो रही है, कि किस मंथ में क्या परसेंटेज थी। ओके, तो आप विजुअली क्या कर सकते हो, इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस आर द वेरियस चार्ट्स अवेलेबल इन द एक्सेल। ओके, ठीक है, बट विल सी लेटर, जब डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, तो हम इसे कंबाइन करने वाले हैं। ओके, सभी को। ओके, आफ्टर दैट ओके, जो बाकी कंसेप्ट है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, आल्सो वी कैन क्रिएट द लिंक, यू नो लिंक, मतलब एक्सेल के अंदर हम लिंक डाल सकते हैं, किसी वेबसाइट की भी हो सकती है, किसी फोल्डर की भी हो सकती है। जैसे कि सपोज यहाँ पे मुझे एक लिंक डालनी है। ओके, तो यू कैन सेलेक्ट इन कहाँ पे भी। ओके, तो सपोज मैंने हाई लिख दिया, इस वर्ड को मुझे लिंक देनी है, तो ठीक है, उसे भी कर सकते हैं। लिंक मुझे यदि वेबसाइट है, तो उस यहाँ पे उसका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। ओके, सपोज एक वेबसाइट है, गूगल, ओके, सिंपल गूगल है। ओके, तो यू कैन कॉपी द यूआरएल हियर एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, देन प्रेस द, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हो, आपके गूगल ओपन होगा। ओके, दैट्स अ लिंक। ओके, आप लिंक भी दे सकते हो, अदरवाइज ओके, लिंक आप इसके लिए भी दे सकते हो। सपोज मुझे, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय। ओके, मुझे इसके लिए लिंक कौन सी देनी है, देखो लिंक, तो अब मुझे फोल्डर देना है। ओके, इस पे ओपन करने के बाद क्या होगा, वो फोल्डर क्या होगा, ओपन होगा। जैसे कि माई डेटा नाम का फोल्डर मेरे पास ऑलरेडी है डेस्कटॉप, या आप कोई एक्सेल फाइल भी दे सकते हो, एक्सेल फाइल, ये वाली फाइल। ओके, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल डायरेक्टली क्या होगी, ओपन होगी। बट ठीक है, आई एम यूजिंग द फोल्डर माई डेटा, प्रेस दो, सीधे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो माई डेटा फोल्डर क्या होगा, ओपन होगा। फोल्डर की दे सकते हैं, वेबसाइट की दे सकते हैं, एक्सेल की दे सकते हैं, किसी भी फाइल की दे सकते हैं, किसी शीट की भी दे सकते हैं। ओके, इसका मतलब सब मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद मेरी एड शीट ओपन होनी चाहिए। ओके, वो भी लिंक दे सकते हैं। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट दैट, वो यहाँ से आपको क्या करना है, लिंक से वो सभी सिलेक्ट करने हैं। ओके, जो आपको सिलेक्ट करना है, ब्राउज पेजेस या रिसेंट फाइल भी हो सकती है कि आपने कौन सी फाइल ओपन की थी, वो फाइल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यस, दैट इज अ लिंक ऑप्शन। बाकी ठीक है, बाकी तो सिंपल है। ओके, या दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एक्सेल पार्ट। ओके, ये आपका बेसिक एक्सेल पार्ट। ओके, नाउ यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। ओके, सो कम टू द एड शीट नाउ। ओके, ठीक है, आप फॉर्मूले से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो वेट, उसके कुछ नोट्स वगैरह जो होते हैं प्रिंटेड नोट्स